देख रहे हैं कानून की वाणी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर मैनी कानून की वाणी मुजफ्फरनगर से। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी युवती से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे गौवंश की पूरी दिलो जान से सेवा कर रहे हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जैस्मिन जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। जैसे कि आप गौवंश की सेवा कर रहे हो, तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आया और कब से आपने इसकी शुरुआत करी? ये सब आया था 12 सितंबर 2020 में। एक बहुत ही छोटा गोवंश, दूध पीता गोवंश हमारी नाली में गिरा हुआ था। तो जो सुबह में न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने पापा से कहा कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए इस गोवंश को निकालने में। तो पापा ने हेल्प की। तब से वो बछड़ा हमने अपने पास घर पे ही रख लिया। मैंने उसमें सारी चीज़ें नोट की कि अगर वो नाराज़ है तो वो घास ही नहीं खाएगा। सेम इसी तरीके का एक इंसिडेंट हुआ। मैं रात में जब ऑफिस से आई तो मैंने पापा से पूछा कि इसने घास खा लिया क्या? तो पापा ने कहा कि इसने घास नहीं खाया। तो देखा क्या कि वो तो हमारे जो पड़ोसी है उसकी साइड मुंह करके बैठा हुआ है और हमारी साइड उसने पीट कर रखी है। तो फिर मैं उसके पास बैठी। मुझे इनका कुछ नहीं आता था करना कि इन्हें कितनी मात्रा में घास चाहिए या भूस चाहिए, क्या चाहिए। मैंने सब जिम्मेदारी पापा को दे रखी थी। तो बस, लेकिन एक चीज़ है कि प्यार होता है, सबके पास होता है। तो मैंने वही चीज़ करी। मैंने उस बछड़े को पुचकारा। मुझे आधा घंटा हो गया उसे कहते कहते कि नंदी घास खा ले बेटे। तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सोच रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं मना रही हूँ उसे। तो मैं हार थक के मैं आधे घंटे बाद जब मैं उठी तो वो भी बछड़ा मेरे साथ उठा। तो उससे पहले या तो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था, या उसके बाद मुझे इनके बारे में सब पता चल गया। जो यहाँ पे जो आप गौशाला चला रहे हो, तो उनका खर्चा कैसे चलता है? उनका खर्चा मेरी इसमें पूरी सैलरी लग जाती है, प्लस मेरी सेविंग्स भी लग जाती है। मैं 5 साल से जॉब करती आ रही हूँ, तो वो ही मेरा आधार है, प्लस मेरे फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने अभी तक कोई हेल्प करी आपको इस काम में? नहीं, शासन प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है मेरे इस काम में। जो भी हेल्प है वो सब पर्सनल लेवल पे हेल्प है। अगर जो कोई हेल्प करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है आपकी? हाँ जी, अगर कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो डायरेक्ट घास डलवा सकता है मेरी गौशाला में। मैं उनको बता दूंगी कि मेरी एक टाइम की कंजम्पशन इतनी है घास के लिए या भूस के लिए, या वो चोकर दे सकता है, वो खल भी दे सकता है, बिनौले जितने भी चीज़ें हैं इनके फीड वाली आइटम है। या फिर जैसे गोवंश मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, जैसे गाय हैं तो वो बेचारे बहुत ही कमज़ोर है, या बछड़ा है उसे दूध नहीं मिला हुआ है, वो इतना कमज़ोर है, तो उनके टॉनिक भी वो दे सकता है। मेरी दवाई में भी हेल्प कर सकते हैं। मेरा रेंट शेयर कर सकते हैं। मेरी एक जगह का किराया 4000 रुपये, दूसरी जगह का 1800 रुपये है। किसी भी तरीके की हेल्प एक्सेप्टेड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका यहाँ का पता कैसे है? जैसे किसी को आना हो तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। हाँ जी, यहाँ का एड्रेस है, ये जैन पेठा फैक्ट्री पड़ती है चौराहे पे, बाहर मेन सड़क पे। उसके बाद आगे कुछ दूरी जाने पे जैन स्वीट्स पड़ता है। उसके बाद वो मेन सड़क पे आपको चलते जाना है, नाले पे शिव मंदिर पड़ता है सीधे हाथ पे है। उसके बाद वो मेन सड़क पे आपको चलते जाना है, नाले पे शिव मंदिर पड़ता है सीधे हाथ पे, उससे लगी वाली गली में आपको अंदर जाना है। फिर जो सीधे हाथ पे पहली गली है, उस गली में मेरी पहली गौशाला है। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप ये सेवा कर रहे हो तो लोगों का सपोर्ट तो मिलता ही है, तो लोग निगेटिव भी कुछ करते हैं? बहुत निगेटिव करते हैं। आप कहीं पे भी इस तरीके का अच्छा काम स्टार्ट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा विरोध आसपास वाले लोगों के द्वारा ही होगा। मेरे पास हेल्प दूर दूर से आ जाती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली जॉब कर रहे हैं, कुछ गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, मेरे पास वहाँ से हेल्प आ रही है। लेकिन आसपास के लोगों का इतना ज़बरदस्त विरोध रहता है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था अभी इस संडे से, पिछले संडे, कि हम रात के 12:30 बजे अपनी गौशाला का काम करके निकल रहे थे। तो तब हमारी गौशाला के पास में ही एक आंटी है, वो 12:30 बजे लड़ने के लिए आई कि ये तुमने हमारा मकान गला दिया। उनका मकान ऑलरेडी नीचे है, सिलाबी में उनका मकान पहले से ही है। वो रात के 12:30 बजे हमारे से लड़ने आई कि तुमने हमारा मकान गला दिया। तो मैंने पूछा आंटी दिखाओ कहाँ पे गला दिया। तो इस तरीके से बहुत लड़ाई हुई। उनका लड़का भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, वो भी लड़ने के लिए आया। फिर हमारी लड़ाई होने के बाद हम 1 बजे जब घर गए तो हमारा ये था कि हम अगले दिन से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई हमें परेशान करेगा उसी का ही जवाब दिया जाएगा। तो अगले दिन मैं क्या देखती हूँ, मेरी गौशाला का गेट ही नहीं खुल के दे रहा, मतलब ताला ही नहीं पूरा हो रहा था, खुल रहा था। तो मेरी गौशाला पे हमारे जाने के बाद में ईंटें बरसाई गई है उस लॉक को तोड़ने के लिए। तो वो तो अच्छा है कि मेरी आदत इस तरीके की है कि मैं कभी भी गौशाला को लॉक किए बिना नहीं जाती। अगर मैं लॉक करके, आप ये देखो कि मैं लॉक करके गई तो मेरी गौशाला का ये हाल बनाया। अगर मैं लॉक करके ना जाती, मेरे एक गोवंश, छोटे भी गोवंश है, वो बेचारे बाहर घूमते या अंदर घूमते, ये तो पूरी रात रेल बना देते मेरे गोवंश की, उनको मार मार के। तो इतने वाहियात लोग हैं, बहुत वाहियात। फिर मैंने उनकी एक वीडियो भी बनाई। मैंने कहा आपको जो भी दिक्कत है ना इस वीडियो में बोल लो। मैंने कहा 5 मिनट का टाइम है, और वो 4थी मिनट में वो अपने लड़के के साथ अंदर चली गई थी। तो मतलब जो नेगेटिव लोग
हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आप तो भैया अच्छा ही अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे हो। हाँ जी। इस सब के लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे बस की नहीं है कोई हेल्प करनी, मेरी गौशाला में एक धड़ी भी घास डलवाने की या एक रोटी भी मेरे गोवंश के लिए देने की, तो मुझे परेशान तो मत करो, मुझे तो मेरा काम कर लेने दो। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। तो लेके आ जाओ। आईटी पे तुम दोगे?